नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। रुझानों में शुरुआत में जहां महागठबंधन आगे था, तो फिर बीच में एनडीए आगे निकल गया। लेकिन एक बार फिर जो अभी की ताज़ा खबर आ रही है, जो ताज़ा रुझान आ रहे हैं, उसमें फिर से महागठबंधन आगे बढ़ता नजर आ रहा है। टक्कर काफ़ी कड़ा है। और लेकिन हम इसी में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो तीसरा चरण हुआ था, जिसको डिसाइडर कहा जा रहा था, जो मंत्री उसमें खड़े थे, उनका क्या हाल है? कौन जीत रहा है इस बार, या फिर बदलाव का बयान मंत्रियों के भी खिलाफ है? हमारे साथ है साहुल पांडे, जो इस पर लगातार नजर गड़ाए हुए हैं। साहुल पांडे, पहले ये बताइए, मंत्रियों का क्या हाल चाल है तीसरे चरण के? मंत्रियों का हाल हम जानेंगे, लेकिन अभी आपको सीधा अपडेट दे देते हैं कि महागठबंधन 118 सीटों पर आगे, एनडीए 110 पे अटक गई है फिर से। और जो है बाकी अन्य की अगर बात करें, जिसमें एलजेपी की बात कर लें, तो 5 सीटों पर एलजेपी आगे चल रही है। तो ये रहा लाइव अपडेट जो है ये है। इसके अलावा तीसरे चरण के कुछ मंत्रियों की अगर हम बात करें, तो 12 मंत्री जो है वो चुनाव लड़ रहे थे तीसरे चरण में, जिसमें से 8 मंत्री जो थे वो जदयू से थे और 4 जो थे वो बीजेपी से आते हैं। इसी में से कुछ सीटों की बात कर लें, जैसे कि सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव खड़े थे और इनकी पकड़ इस जगह पर बहुत अच्छी है, फिलहाल आगे चल रहे हैं। आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव जो है वो आगे चल रहे हैं। सिंहेश्वर की सुरक्षित सीट है, इसकी बात करें तो रमेश ऋषिदेव जो है वो आगे बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सिकटा से खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद खड़े थे, लेकिन वो फिलहाल पीछे हैं इस सीट से। और लौकहा से लक्ष्मण राय जो है लक्ष्मेश्वर राय आगे चल रहे हैं। रुपौली से बीमा भारती आगे चल रही हैं। बहादुरपुर से मदन सहनी पीछे हो गए हैं। बड़ी बात यह है, बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, मंत्री भी माने जाते हैं, ये पीछे हो गए हैं। कल्याणपुर की सुरक्षित सीट की अगर बात करें, तो महेश्वर हजारी जिनका जिक्र हो रहा था, वो यहाँ से अच्छा जो है दावा पेश कर रहे हैं, आगे हैं। अब बात बीजेपी के नेताओं की कर लें, तो प्रमोद कुमार पीछे हो गए हैं। मोतिहारी में जो है एलजेपी आगे दिखाई दे रही है। आपको याद ही होगा कि इनका किस तरीके से विरोध हुआ था, वो वीडियो सामने आए थे। इसके अलावा मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा जो है वो फिलहाल एक बार फिर से अपना दबदबा कायम रखे हुए हैं और आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा आगे हैं। बनमखनी सीट से कृष्ण कुमार ऋषि जो है वो पीछे हो गए हैं। इसके अलावा निशा सिंह कटिहार के प्राणपुर से खड़ी हैं, आगे बताई जा रही हैं। अगर कपिल देव कामत की बहू मीना कामत की बात करें, तो मधुबनी की बाबू बरही सीट है, यहाँ से ये जो है फिलहाल पीछे हैं, क्योंकि इस सीट पर एलजेपी आगे हो गई। पुष्पम प्रिया भी बिस्पी से तीसरे चरण में उतरी थी, तो उनका क्या हाल है? उनके सीट का क्या अभी जो देखिए, पुष्पम की बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया था उस सीट पर, बिस्पी सीट पर खास तौर पे, और मैथिली की बेटी, मिथिलांचल की बेटी को मेहनत दिख रहा है, बताया था। मेहनत उनका जो है रंग ला रहा है। बिस्पी सीट से सुबह से ही जैसे रुझान आ रहे हैं, एक बार भी पुष्पम पीछे नहीं हुई है, लगातार आगे। और वहीं ठीक उलट जो है आपको बांकीपुर में दिखेगा, यहाँ सुबह से भी एक बार भी वो जो है लीडिंग में नहीं आई है, एक बार भी आगे नहीं हुई है। यानी दोनों तरफ जो है उनका उल्टा चल रहा है। हालांकि अपने गृह जिले के सीट पे वो लगातार आगे बढ़ी हुई है, वहाँ बदलाव दिख रहा है। तो ये बड़ी खबर आपने सुनी कि जेडीयू के जो मंत्री हैं, जो कि 8 मंत्री, लगभग 8 या 10, साहुल कंफर्म करेंगे, 8 या 10 8 मंत्री जो हैं जेडीयू के, वो खड़े थे तीसरे चरण में। 2 मंत्री पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के लगभग कितने मंत्री खड़े थे साहुल पांडे? 4 मंत्री खड़े थे और लगभग 3 मंत्री पीछे चल रहे हैं। तो बीजेपी को यहाँ पर जरूर नुकसान है, लेकिन सीटों में काफ़ी फायदा है। पिछले बार की तुलना में 16 सीटें अधिक मिलती दिखाई दे रही हैं। बात हम इस पे और करेंगे चर्चा। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट प्रवीण बागी सर मौजूद है। सर बताएंगे, सर जो अभी तक रुझान आ रहे हैं, शुरू में हमने देखा महागठबंधन बम्पर सीटों से आगे चल रही थी, फिर एनडीए आगे हो गई है, लेकिन एक बार फिर देख रहे हैं कड़ी टक्कर दोनों के बीच में। किस प्रकार का ये रुझान है? ये पहले से एक्सपेक्टेड था कि इस तरह का कड़ा मुकाबला होगा, और जो एग्जिट पोल भी जब आए वो भी इसी ओर संकेत कर रहे थे। तो अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि लगातार आंकड़े बदल रहे हैं, कोई आगे हो रहा है, कोई पीछे हो रहा है। तो अभी बहुत प्रारंभिक स्थिति में है मतगणना। तो 12 बजे के बाद से 1 बजे के बाद से कहिए कि कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो इसलिए अभी इन आंकड़ों पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। ये त्रिशंकु की उम्मीद की जा सकती है? अभी तक तो नहीं लग रहा है। जो प्रारंभिक रुझान दिख रहे हैं उस हिसाब से त्रिशंकु की स्थिति मुझे नहीं लग रही है। और आगे चल के क्या चिराग पासवान किंग मेकर बन सकते हैं इस बार? अब कितनी सीटें आती हैं उस पर डिपेंड करता है, मगर उन्हें बहुत ज़्यादा सीटें आती नहीं दिख रही हैं जो अभी स्थिति जो है मतगणना की।
तो उसमें ज़्यादा सीटें आती नहीं दिख रही हैं। अगर दोनों गठबंधनों के बीच एकदम बराबरी की स्थिति होती है तब तो एक एक विधायक की कीमत बढ़ जाएगी, उनका महत्व बढ़ जाएगा। वैसे में चिराग पासवान जरूर किंग मेकर की भूमिका अभी के जो रुझान है उसमें बीजेपी की सीटें जेडीयू से कहीं ज़्यादा है, तो क्या मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी देगी बीजेपी? अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो ये रुझान है, अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, रिजल्ट आने में अभी देर है, तो अभी ये तो क्षण क्षण ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि ये अभी रुझान है, शुरुआती रुझान में जरूर मुकाबला जो है काफ़ी टक्कर का आ रहा है, लेकिन बात यह है कि आरजेडी बीजेपी दोनों ही इक्वल सीटें अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। हालांकि एक दो सीटें जरूर आरजेडी है बड़ी पार्टी के रूप में उभरती एक बार फिर नजर आ रही है, लेकिन सीटों का नुकसान 2015 के चुनाव की तुलना में इस बार जरूर हुआ है। 6 सीटों का नुकसान फिलहाल दिख रहा है, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है। ये रुझान है, परिणाम हमें 12 बजे के बाद थोड़ा इंतजार करेंगे तो धीरे धीरे आने शुरू होंगे, लेकिन शुरुआती रुझानों में बिहार विधानसभा चुनाव में फिलहाल बहुमत किसी को मिलता नजर नहीं आ रहा है। एग्जिट पोल फिलहाल उतने सही नजर नहीं आ रहे जितने कि दिया जा रहा था। हालांकि हम इंतजार करेंगे, देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। सभी अपडेट हम आपको यहां पर जरूर देंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।